हेलो एवरीवन, और आज हम समरी करने जा रहे हैं एमिली डिकिंसन की बहुत ही मशहूर कविता बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, जो पोएम सीरीज 1 नाम की कलेक्शन में 1890 में पब्लिश हुई थी उनकी डेथ के बाद। तो इसे शुरू करते हैं। इसमें एमिली डिकिंसन डेथ को स्वीकार कर लेती हैं और एक अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड की तरह दिखाती हैं। एमिली डिकिंसन कहती हैं कि मैं बिजी होने की वजह से डेथ के बारे में नहीं सोच पाई, पर डेथ मुझसे अपने कैरेज में मिलने आ गई। फिर एमिली ने अपना सारा का सारा काम छोड़ा और डेथ के इमॉर्टलिटी के कैरेज को ज्वाइन कर लिया और उसमें सवार हो गई। ये एमिली के उस विश्वास को दिखाता है जिसमें वो मानती हैं कि डेथ के बाद भी एक लाइफ है, डेथ किसी भी चीज का अंत नहीं है। डेथ काफी पेशेंट थी, उसने कैरेज को धीमी धीमी से चलाया। एमिली ने भी अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दिया और डेथ की कंपनी में सिविल हो गई। कैरेज चलता गया, वो एक स्कूल के पास से गुजरा, एक फील्ड के पास से गुजरा, और ये सारे सीन्स एमिली की लाइफ की मेमोरीज को दिखाते हैं। फिर डेथ ने और एमिली ने मिलकर सनसेट को देखा, जो कि एमिली के लाइफ के अंत को दिखाता है। सनसेट देखने के बाद राइटर को काफी कोल्ड और चिली महसूस होने लगा। राइटर का मानना था शायद ये इसलिए कि उन्होंने एक पतला सा गाउन और स्कार्फ ही केवल पहना हुआ था। उसके बाद राइटर डेथ के घर पर आई। वहाँ पर जो जमीन थी वो क्रैक थी और सूजी हुई थी, स्वेलन थी। जो घर के कॉर्नर्स होता है, यानी घर के छत का ऊपरी हिस्सा, वो उस जमीन के अंदर दबा हुआ था। ये नज़ारा ग्रेवयार्ड और ग्रेव्स को दर्शाता है। आगे राइटर कहती है कि इस बात को कई समय बीत चुका है जब घोड़े उन्हें लेने के लिए आए थे, जब उन्हें लगा था कि डेथ के बाद की उनकी इटर्नल जर्नी चालू हो रही है। हालांकि ये उन्हें अब कल के जैसा ही लगता है। तो ये थी इस प्यारी सी कविता की समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेरी या सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ अपने फेवरेट लोगों को ये कविता सेंड करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।